हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंट मेथड्स करेंगे किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेशन करने के लिए। जैसा कि इस चैप्टर में हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स है, बेसिक्स हमारा ऑर्डर का ही रहता है। पूरा चैप्टर ऑर्डर के इर्द गिर्द घूमता है। तो ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं, पूरे यूनिट के अंदर हम किस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, वो हम सारे आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो कुछ मेथड्स हैं, सब मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर। सबसे पहला मेथड इसमें हमारा है ग्राफिकल मेथड्स। कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पर, डिफरेंट टाइम्स पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट की जाती है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पहले हम कर चुके हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पार्टिकुलर टाइम। तो डिफरेंट टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट की, देन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज प्लॉटेड वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फिर कंसंट्रेशन वर्सेस दैट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं। कंसंट्रेशन में आपकी कंसंट्रेशन भी हो सकती है, स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन भी हो सकती है, पावर 3 ऑफ द कंसंट्रेशन भी हो सकती है। सारे ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं और ये चेक किया जाता है कि स्ट्रेट लाइन किस ग्राफ में आती है। जैसे ये हमने कंसंट्रेशन वर्सेस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, बिल्कुल पैरेलल लाइन आई। इसका मतलब ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो ये तो आपका जीरो ऑर्डर होगा। अगर पैरेलल लाइन आ जाती है तो इसका मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर पावर 1 में आपकी स्ट्रेट लाइन आती है विद ए स्लोप, तो वो आपका फर्स्ट ऑर्डर होगी। अगर पावर 2 में स्ट्रेट लाइन आती है तो सेकंड ऑर्डर होगी। अगर पावर 3 है और उसमें स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो वो पावर 3 होगी। अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, आप सपोज कीजिए आपने यहाँ पर ली है पावर 2, इस तरफ है रेट इंस्टेंटेनियस, और आपकी ग्राफ इस तरह से जाता है, स्ट्रेट लाइन ना, अगर कर्व लाइन आती है, इस तरह से आए, इस तरह से आए, कोई भी किसी भी तरह से अगर आपकी आती है, तो इसका मतलब वो पावर नहीं, वो ऑर्डर नहीं है जो इसमें पावर हमने ली है। अगर जो ऑर्डर होगा वही पावर हम लेते हैं तो लाइन हमेशा स्ट्रेट आएगी बिल्कुल। तो ग्राफ ड्रॉ की जाता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन वर्सेस आर स्क्वेयर आर क्यूब, इस तरह से। अगर आर के रिस्पेक्ट में पैरेलल आ जाता है तब तो जीरो ऑर्डर, स्ट्रेट लाइन विद स्लोप आई तो फर्स्ट ऑर्डर, आर के पावर 2 में अगर स्ट्रेट लाइन आई तो सेकंड ऑर्डर, पावर 3 में आई तो थर्ड ऑर्डर। तो एक तो हमारा ये ग्राफिकल मेथड है। ग्राफ्स डिफरेंट ऑर्डर के और भी कैलकुलेट किए जाते हैं, आगे हम करेंगे उनको। सेकंड मेथड है इनिशियल रेट मेथड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और इस पर न्यूमेरिकल लगभग आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने के चांस ज़्यादा होते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, दिस कैन बी यूज फॉर द रिएक्शन विच इन्वॉल्व मोर देन वन रिएक्टेंट। जो हमारा ग्राफिकल मेथड है, इसकी एक ड्रॉबैक है कि रिएक्टेंट सिर्फ एक ही होना चाहिए, उसी के लिए हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हैं तब आप इनिशियल रेट मेथड यूज़ कर सकते हैं। इनिशियल रेट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। जब रिएक्शन स्टार्ट होती है उस समय क्या रेट ऑफ रिएक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल रेट। इन दिस मेथड वेरियस इनिशियल रेट्स आर डिटरमाइंड एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट कांस्टेंट। सपोज कीजिए आपके दो रिएक्टेंट है ए और बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं, ए की हम चेंज करते हैं और ए की चेंज करके उसकी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज की जाती है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 मोल्स पर लीटर है तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 मोल्स पर लीटर है तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 3 मोल्स पर लीटर करके तब इनिशियल रेट क्या है। लेकिन इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में बी की कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरह से हमें ए का ऑर्डर पता लग जाता है और फिर हम करते हैं सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं बी के साथ, बी की चेंज करेंगे, ए की कांस्टेंट रख देंगे। तो इस तरह से हम डिफरेंट ऑर्डर्स कैलकुलेट करते हैं। इस पर न्यूमेरिकल आता है, इसका न्यूमेरिकल अब देखते हैं। ये देखिए, जैसे आपका ये क्वेश्चन दे रखा है कि कंसीडर द फ्लोइंग डाटा फॉर ए रिएक्शन 2a + b गिव टू c + d। ये आपकी रिएक्शन है और इसमें ये आपको डाटा दे दिया। हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया, ए की कंसंट्रेशन 0.1 मोल्स पर लीटर ली, बी की भी 0.1 मोल्स पर लीटर ली और 6 × 10⁻³ रेट ऑफ रिएक्शन आ गई मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। फिर 0.2, 0.3, 7.2 आ गई, 0.4, 0.3, 2.22 आ गई, 0.1, 0.4, 2.4 × 10⁻² आ गई। तो इस तरह से हमें डाटा दे रखा होता है और हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और रेट ला।
ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, रेट ला क्या है, ओवरऑल ऑर्डर क्या है, और रेट कांस्टेंट क्या है, वो भी निकालने के लिए कई बार जाता है। तो सपोज कीजिए इसमें जो आपका रेट ला है, इसमें हम पहले ही मान के चलते हैं कि लेट रेट ला इज रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर पी है और बी की पावर क्यू है। सपोज कीजिए हमारी ये रेट ला है, तो कुल मिलाकर हमें इसमें पी और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पी, क्यू बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्यू, और ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा हमारा पी प्लस क्यू, वो हमारा ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा। फिर रेट कांस्टेंट निकालना होता है। तो सपोज कीजिए ये हमारा है, हमने ये रेट ला मान ली, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर पी एंड बी की पावर क्यू। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, कोई भी ऐसे दो एक्सपेरिमेंट देखने हैं जहाँ ए की कंसंट्रेशन चेंज होती है, बी की कांस्टेंट हो। जैसे कि आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 है। 2 में रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए है 0.2 मोल्स पर लीटर और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में 0.4, जबकि दोनों केसेस में बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो जो भी रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज है वो ए के रिस्पेक्ट में है, ना कि बी के, क्योंकि बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। तो पहले हम यहाँ से ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ज़रा, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की कंसंट्रेशन की पावर पी और बी की कंसंट्रेशन की पावर क्यू। ए की कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में 0.2, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। बी की कंसंट्रेशन है 0.3, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में है के इंटू 0.4 की पावर पी और 0.3 की पावर क्यू, और रेट की वैल्यू ये हमें दे रखी है 7.2 और 2.833, ये आपकी ये दे दी आपकी आर थर्ड और आर सेकंड, ये है आपकी आर थर्ड और आर सेकंड। तो अगर हम आर थर्ड डिवाइड बाई आर सेकंड करते हैं, आर थर्ड डिवाइड बाई आर सेकंड, तो आर थर्ड हमारे के इंटू 0.4 की पावर पी डिवाइड इंटू 0.3 की पावर क्यू डिवाइड बाई के इंटू 0.2 की पावर पी एंड 0.3 की पावर क्यू, और रेट थर्ड है आपकी 2.88 इंटू 10 की पावर -1, और रेट सेकंड आपकी 7.2 इंटू 10 की पावर -2। तो दिस इज थर्ड डिवाइड बाई सेकंड कर दिया हमने। तो इस थर्ड डिवाइड बाई सेकंड में हमारा क्या होता है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 0.3 की पावर क्यू डिवाइड बाई 0.3 की पावर क्यू, के से के कैंसिल हो जाएगा, और 0.4 की पावर पी डिवाइड बाई 0.2 की पावर पी, ये हमारा बच जाएगा 2 की पावर पी। और जबकि यहाँ है हमारा 7.88 सॉरी 2.88 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइड बाई 7.2 इंटू 10 की पावर -2। तो इसको हम जरा ऐसे भी लिख सकते हैं 28.8 इंटू 10 की पावर -2। ये 2.88 इंटू 10 की पावर -1 है, उसको मैं 28.8 इंटू 10 की पावर -2 भी लिख सकता हूँ, और नीचे है मेरा 7.2 इंटू 10 की पावर -2। तो ये -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 4। तो कुल मिलाकर ये तो हो गया मेरा 2 की पावर p, और ये बच जाएगा मेरा 4। तो 2 की पावर इज इक्वल टू 4, या फिर 2 की पावर p इज इक्वल टू 2 की पावर 2। तो कुल मिलाकर यहाँ p आ गया मेरा 2। तो p की वैल्यू मेरी आ गई। तो a के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आया वो मेरा 2 आ गया। a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर इज 2। तो देयरफॉर रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a। तो ये मेरा a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया। अब रह गया मेरा b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा। अब हमने लिया था जहाँ a की कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी, b की कांस्टेंट थी, तो a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकल गया। अब हम रिवर्स लेंगे, b की कंसंट्रेशन चेंज होगी, a की कांस्टेंट रहेगी। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 4, इसमें a की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है 0.1 एंड 0.1, और एक्सपेरिमेंट नंबर b की कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रही है 0.1 से 0.4। तो कुल मिलाकर हमारा वही आएगा। अब रेट 4 डिवाइड बाई रेट 1 करेंगे हम। अब पहले तो रेट 4 क्या है, रेट 4 तो है मेरी रेट 4 है 2.4 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई रेट 1 है 6 इंटू 10 की पावर -3। और रेट 4 के लिए एक्सप्रेशन होगी हमारी k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए 0.1 की पावर p
1 की पावर p और b की है 0.4 की पावर q और रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट k इंटू 0.1 की पावर p और 0.1 की पावर q। यहाँ आपकी दोनों की कंसंट्रेशन 0.1 है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में दोनों 0.1, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन 0.1, बी की कंसंट्रेशन 0.4 और रेट ऑफ रिएक्शन 2.4। तो फिर वही आपका के से के कैंसिल हो जाएगा, 0.1 से 0.1 की पावर p दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपका, ये 2.4 इंटू 10 की पावर -2 है, इसको मैं 24 इंटू 10 की पावर -3 भी कर सकता हूँ और -3 से -3 कैंसिल, ये 24/6 4 हो जाएगा ये, और इधर 0.4 डिवाइड बाई 0.1 4 हो जाएगा ये, 4 की पावर q। तो ये 4 की पावर 1 इजगल टू 4 की पावर q है, तो इसका मतलब q इजगल टू 1। तो ये आ गया b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। तो कुल मिलाकर हमारा a और b दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ जाता है। ये देखिए, ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 डिवाइड बाई एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कर दिया, तो ये आपकी एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में कंसंट्रेशंस हैं, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कंसंट्रेशंस हैं, और ये रेट ऑफ रिएक्शंस हैं 4 की और 1 की। तो जब डिवाइड करेंगे आपकी q की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो कुल मिलाकर मेरा जो रेट ला बनी है, अब रेट इजगल टू के इंटू ए की पावर हमने p लिखा था, p की वैल्यू आ गई 2, b की पावर हमने q लिखी थी, q की वैल्यू आ गई 1, तो ऑर्डर आ गया 2 + 1 3। तो इस तरह से हमारा रेट ला भी निकल जाती है और ऑर्डर भी निकल जाता है। इसमें एक चीज़ और भी आ जाती है, रेट कांस्टेंट निकालना। तो रेट कांस्टेंट निकालना मुश्किल नहीं है, इस इक्वेशन में आप इसको किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में वैल्यू पुट कर दीजिए, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में। रेट जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है मेरा, रेट है 6.06 इंटू 10 की पावर -3। के मुझे निकालना है, ए की कंसंट्रेशन 0.1 की पावर 2 और बी की कंसंट्रेशन भी 0.1 की पावर 1, और अब ये के निकालना है, वो आपका निकल जाएगा 0.1 की पावर 2 0.01 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 0.1 तो 0.001 हो जाएगा। इस तरफ डिवाइड लगो 10 के पावर -3 हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा 6, इसमें आपका रेट कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह का न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इसके, इस तरह के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, ध्यान रखना ये चीज़। तो एक मेथड आपका ये था ग्राफिकल मेथड के बाद इनिशियल रेट मेथड। थर्ड मेथड है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आप कर चुके हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपकी जो फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए हमने बताई थी, के इजगल टू a0 - a/t, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताई थी आपको 2.303/t log a0/a या a/a-x। ये कल हमने आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स बताई थी। अगर आपका इससे हायर ऑर्डर है, हालांकि वो सिलेबस में नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर इससे हायर ऑर्डर है कंपटीशन वगैरह के लिए, तो आपकी ये वाली जो इक्वेशन हायर ऑर्डर के लिए है, के एन nth ऑर्डर के लिए इजक्वल टू 1/n-1 t इंटू 1/a-x n-1 के पावर n-1 -1/n की पावर a की पावर n-1, जहाँ a आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है और x आपकी अमाउंट कंज्यूम है। तो किसी भी ऑर्डर के लिए आप इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर के लिए आपकी इक्वेशन आ जाएगी k इजक्वल टू 1/n-1 t, तो 3 - 1 2t, 1/a-x की पावर n-1, तो 3 - 1 2 -1/a की पावर 2। तो इस तरह से आपका किसी भी ऑर्डर की आपकी, अगर आपकी फोर्थ ऑर्डर है तो यहाँ आपकी 3t हो जाएगा और a-x की पावर 3 हो जाएगा, a की पावर 3 हो जाएगा। अगर आपकी फिफ्थ ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा आपका 1/4t, फिफ्थ ऑर्डर के लिए 1/4t, 1/a-x की पावर 4 -1/a की पावर 4। तो किसी भी ऑर्डर के लिए इस तरह से आप इक्वेशन निकाल सकते हो। डेरिवेशन नहीं करना आपको, सिर्फ इक्वेशन ये याद रखनी है किसी भी ऑर्डर के लिए है, लेकिन जीरो और फर्स्ट को इस फार्मूले से नहीं निकालना, जीरो की ये और फर्स्ट की ये हम आप इनका डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं। तो इस पर भी न्यूमेरिकल आपका आता है, और वो न्यूमेरिकल कैसे आता है, उसमें क्या करते हैं, आपको डाटा दे दिया जाता है, तो आपको 2 बार या 3 बार रेट कांस्टेंट निकाल के देखना होता है। एक बार इस इक्वेशन को अप्लाई करके,
एक बार इस इक्वेशन को अप्लाई करके, जिस इक्वेशन को अप्लाई करने से रेट कांस्टेंट सेम आता है, वही इक्वेशन आपकी एप्लीकेबल है और उसी से आपका ऑर्डर आएगा। वो फर्स्ट ऑर्डर की है इक्वेशन है तो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर की है तो जीरो ऑर्डर। इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहा जाता है। न्यूमेरिकल देखिए जरा, इसमें मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ आपको। ये जो जैसे न्यूमेरिकल है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड at particular temperature was measured by titrating the solution with acidic KMnO4 solution. The following results are obtained. ये आपका डाटा है, जीरो टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 22.8 है, 10 मिनट्स बाद 13.8 है, 20 मिनट्स बाद 8.3 है। सो द ऑर्डर इज द फर्स्ट ऑर्डर। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो रिएक्शन है, सो द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, वो तो निकालेंगे इसमें हम। तो इसको कैसे सोल्व करना है, एक तो आपको बता दूं ये थोड़ी सी मॉडिफाइड रिएक्शन है जिसको हम बाद में करेंगे। यहाँ हम फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और वो कैसे मॉडिफाई करते हैं देखिए ज़रा। हमारा जो फार्मूला होता है कि हमें प्रूव करना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की है, तो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स हमारी होती है 2.303/T log A0/A, जहाँ A0 और A रिएक्टेंट की इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशंस हैं। अब यहाँ रिएक्टेंट क्या है, क्वेश्चन देखिए, रेट द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। रिएक्शन आपकी ये है H2O2 चेंज इनटू हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन। अब यहाँ रिएक्टेंट है H2O2, लेकिन हमें जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो दे रखी है KMnO4 की, तो यहाँ तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही नहीं दे रखी। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, आगे आएंगी सारी आपकी मॉडिफिकेशन बताएंगे इसमें आपको कैसे होती है वो। तो यहाँ मॉडिफिकेशन जो है आपका थोड़ा सा करते हैं हम, इसमें हम वॉल्यूम ऑफ KMnO4 लेंगे, ना कि कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। H2O2 की कंसंट्रेशन दे ही नहीं रखी, जितना KMnO4 यूज हुआ वही वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 है, क्योंकि जितना H2O2 होगा KMnO4 को इस H2O2 से टाइट्रेट किया जाता है। H2O2 ज़्यादा है तो KMnO4 यूज़ भी ज़्यादा होगा, H2O2 कम होगा तो KMnO4 यूज़ भी कम होगा। तो कुल मिलाकर हमारी ये H2O2 की इनिशियल कंसंट्रेशन इसको हम मान सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ V0, इसमें वॉल्यूम ऑफ KMnO4 हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन, और V एट एनी टाइम T हमारा फाइनल कंसंट्रेशन होगी। तो इस तरह से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, तो एक तो उस मॉडिफिकेशन को याद रखना है। तो कुल मिलाकर हमारा फार्मूला हो गया इसमें K = 2.303/T log V0/VT। अब हमें दो बार K की वैल्यू निकालनी है किसी भी दो टाइम इंटरवल्स में। हम यहाँ भी निकाल सकते हैं 0 से 10 मिनट के बीच में, तो टाइम हो गया 10 मिनट, इनिशियल वॉल्यूम हो गया 22.8, फाइनल वॉल्यूम हो गया 13.8। तो ये हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और K की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक हमारी K की वैल्यू आ गई, एक बार फिर से K की वैल्यू पुट करेंगे किसी भी दो इंटरवल्स के बीच में। अब वो कोई भी दो इंटरवल्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, सपोज कर हमने ये ले लिया 10 से 20 के बीच में, 10 मिनट से 20 में, टोटल टाइम फिर वही 10 मिनट हो गया। वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम अब है 13.8 और फाइनल है 8.3। फिर K की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दोनों K की वैल्यू सेम आती है, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन अप्लीकेबल है, और ये इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ये, तो प्रूव हो जाता है। इसकी बजाय हम कोई और टाइम इंटरवल भी ले सकते हैं, जैसे हम ओवरऑल ले लें 0 से 20। 0 से 20 में टोटल टाइम हो गया 20 मिनट, इनिशियल वॉल्यूम हो गया 22.8 डिवाइडेड बाई 8.3। तो यहाँ से भी K की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो K की वैल्यू तीनों केसेस में अप्रोक्सीमेट सेम आएगी, तो वो आपकी ये वाली इक्वेशन अप्लीकेबल है। अगर वैल्यू सेम नहीं आती तो ये वाली इक्वेशन अप्लीकेबल नहीं है, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन नहीं होगी। फिर फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन नहीं होगी। फिर हम जीरो की अप्लाई करके देखते हैं, जीरो से आ जाता है, ट्रायल एंड एरर मेथड है तो जीरो ऑर्डर होगी। लेकिन इसमें बाकायदा हमें पूछा है कि फर्स्ट ऑर्डर है, इसको प्रूव करो, तो हम सीधा सीधा फर्स्ट की अप्लाई करेंगे और रेट कांस्टेंट निकालेंगे दो बार, कम से कम दो बार। जैसे कि ये आपका एग्जांपल है, ये हमने इक्वेशन अप्लाई की
ये आपकी इक्वेशन मैंने बताया थोड़ी सी मॉडिफाइड होती है वी नॉट बाई वी टी। क्यों मॉडिफाइड है, कैसे मॉडिफाइड है, वो हम बाद में करेंगे इसमें। तो वी जीरो, here v0 is 22.8 and the value of k can be calculated by substituting the concentration of vt at different times। पहले 10 मिनट में vt आ गया 13.8, इसकी वैल्यू पुट की, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 0.05022। फिर हमने 20 मिनट में किया, वहाँ पर 8.3 थी। पहला केस हमने ये लिया था, दूसरा केस ये ले लिया 0 से 20 के बीच में। तो v0 हमारी 20.8 और वो 8.3, अब भी वैल्यू है 0.0503। तो अप्रोक्सीमेट दोनों वैल्यू सेम आती हैं, तो इसका मतलब ये इक्वेशन एप्लीकेबल है और ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। और वैल्यू जो हमारी आ गई वो 0 पॉइंट, इनकी एवरेज वैल्यू दे दीजिए या कोई भी एक वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, जो कि इसका सेकंड क्वेश्चन था, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। वो हम निकाल ही रहे हैं, 2 बार हमने रेट कांस्टेंट निकाला है। तो इस तरह से इसमें आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पर भी। चौथा जो मेथड है ग्राफ पोस्ट वाला आइसोलेशन मेथड है, ये आपके इनिशियल रेट मेथड का ही है। उसमें हम एक की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखते थे, यहाँ पर एक कंसंट्रेशन इतनी एक्सेस में कर देते कि उसका रेट पर, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस method is used to find the order of the reaction with respect to the reactant at a time. This method is based on the principle that if the concentration of all but one reactant are taken in excess, then concentration of those reactant remains almost constant, has variation in the rate will corresponds to the concentration of that reactant whose concentration is less। अगर एक को छोड़कर बाकी सभी कंसंट्रेशन एक्सेस में कर दी जाएगी तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है तो वो जो उस एक है जिसकी कंसंट्रेशन हमने कम रखी है उसी की वजह से होगी। तो इस पर भी ज़्यादा न्यूमेरिक क्वेश्चंस नहीं है, मेन 4 तो ये हैं। उसके बाद आपके जो मेथड्स हैं, एक मेथड आता है आपका ऑर्डर फ्रॉम द हाफ लाइफ पीरियड। इन जनरल फॉर ए रिएक्शन nth ऑर्डर हाफ लाइफ पीरियड इज ऑलवेज 1/a0 की पावर n-1। हमने ये आपको पहले भी बताया था कि हाफ लाइफ पीरियड जो है, हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ, वो हमेशा ए की पावर n-1 इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1 पर डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल टू। उसी से हम डिराइव करते हैं इससे ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा। देखिए ज़रा, मान लीजिए आपकी एक रिएक्शन है, इफ़ वी स्टार्ट द 2 इनिशियल कंसंट्रेशन फाइंड देयर कोरस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ पीरियड, देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो इसको हमने पहले भी कर चुके हैं, ध्यान रखना। 0 ऑर्डर की थी तो ए की पावर -1 हो जाती है, ऊपर आके हाफ लाइफ पीरियड जो है इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड करता है। और वैसे भी हाफ लाइफ इसका हमने बताया था 0 ऑर्डर का A0/2K होता है। फर्स्ट ऑर्डर की आएगी तो A-1 1 - 1 0 हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता हाफ लाइफ का। वहाँ पर आपके हाफ लाइफ आया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693/K। तो ये आपका फार्मूला था। अब इसको देखिए कैसे अप्लाई करते हैं हम ऑर्डर निकालने के लिए। सपोज कीजिए आपका हाफ लाइफ पीरियड है T12 फॉर द फर्स्ट, जब कंसंट्रेशन A1 है, A02 है, A01 है, और जब सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड जब कंसंट्रेशन A02 है। अब थोड़ा सा फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये T12 है, T12 कब, जब कंसंट्रेशन है मान लीजिए A01 इनिशियल कंसंट्रेशन है, और जो T12 है जब कंसंट्रेशन A02 थी। अब क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो T12 डिवाइड बाई T12 होगा A02/A01। जो कांस्टेंट होगा प्रोपोर्शनलिटी का वो कैंसिल हो जाएगा, A02/A01 T12 दोनों की पावर n-1 है, या इसको हम टोटल लिख लेंगे A02/A01 की पावर n-1। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log T12 इज इक्वल टू पावर आ जाएगी log A2/A1। तो n-1 आ जाएगा log T12 डिवाइडेड बाई log A2/A1, या n हो जाएगा आपका log T12 डिवाइडेड बाई
लॉग ए नॉट 2 अपॉन ए नॉट 1। थोड़ा सिंप्लीफाई के लिए अगर मैं टी हाफ को खाली टी हाफ वन को T1 ले लेता हूँ, T1 ये टी हाफ वन है विच इज़ प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर -1 और T2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/A2 की पावर n-1। तो हमने T1 अपॉन T2 किया है, तो जब इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा, दोनों में आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा A2 की पावर n-1 डिवाइड बाई A1 की पावर n-1। तो ये आपका T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 की पावर n-1। जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो जो पावर है वो यहाँ आगे आ जाएगी, लॉग n-1 लॉग हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा और खुला लिख देते हैं, ये लीजिए, लॉग T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू n-1 लॉग A2 अपॉन A1, या n-1 आ जाएगा लॉग T1 अपॉन T2 डिवाइड बाई लॉग A2 अपॉन A1। फिर ये माइनस इस तरफ आके +1 हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, तो n का ऑर्डर आ जाएगा। इस तरह से n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इसको भी हम यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल इस पर भी आते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके भी न्यूमेरिकल के। जैसे आपको क्वेश्चन है, देर इज एन 8-fold इंक्रीज इन हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन ऑन रिड्यूसिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू हाफ। अगर कंसंट्रेशन आधी कर दी जाए तो हाफ लाइफ पीरियड 8 गुना बढ़ जाता है, ऑर्डर क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे। पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए। मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, हमने कंसंट्रेशन हाफ कर दी, A/2 कर दी। कंसंट्रेशन अगर आधी कर दी जाए तो जो हाफ लाइफ पीरियड मान लीजिए वो पहले T था, अब 8 गुना हो जाएगा, 8T हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि अगर कंसंट्रेशन आधी कर दी जाए तो हाफ लाइफ पीरियड 8 गुना हो जाता है, ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर हमने यहीं से निकालना है। ऑर्डर इज इक्वल टू लॉग T2, अब T2 है मेरा 8T बाई T1, वो हमारा हाफ लाइफ पीरियड 1T था, डिवाइडेड बाई लॉग सॉरी T1 अपॉन T2 है, तो थोड़ा सा 1 मिनट, यह आ जाएगा आपका ऑर्डर इज लॉग T1 अपॉन T2, हाफ लाइफ 1T था, अपॉन 8T डिवाइडेड बाई लॉग A2 अपॉन A1, A2 था मेरा A/2 अपॉन A और +1 है ये। तो कुल मिला के मैं A से A कैंसिल हो जाएगा, इधर T से T कैंसिल हो जाएगा, तो n आ जाएगा मेरा log 1/8 डिवाइड बाई log 1/2 +1। अब इसको हमें सॉल्व करना होता है। इसको भी सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है। जो हमारा ये 1/8 है, ये हो जाता है 1/2 की पावर 3, log 1/2 की पावर 3, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/8 हो जाएगा। 3 आ जाएगा हमारा आगे, तो log हाफ से log हाफ कैंसिल हो जाएगा, 3 + 1 4 ऑर्डर आ जाएगा। इस तरह से इसको सोल्व करना है, लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल इसको सोल्व हम करते हैं। और न्यूमेरिकल देखिए इसमें हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज हाफ एज द इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्शन इज डबल। कंसंट्रेशन डबल कर दी इनिशियल, हाफ लाइफ पीरियड आधा हो गया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फिर वैसे ही देखिए जरा, ये जाएगा हमारा n इज इक्वल टू लॉग T1 है मेरा, T मान लीजिए हाफ लाइफ पीरियड आधा हो जाता है, तो जो 2T होगा वो T/2 होगा, डिवाइडेड बाई लॉग A2 अपॉन A1। कंसंट्रेशन अगर डबल कर दी जाए तो A2 मेरी डबल 2A होगी और A1 होगी A, और इसमें आगे फिर +1 भी है। अब इसमें देखिए ये 2 आ जाएगा ऊपर, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ गया log 2, A से A कैंसिल, ये भी log 2 है, log 2 से log 2 कैंसिल, 1 1 + 1 ऑर्डर 2 आ गया।
बड़ा सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं, तो इनको आपको ट्राई करना है। एक नीचे दे रखा है गैसेस अमोनिया डिकम्पोज ऑन द सरफेस ऑफ टंगस्टन, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अमोनिया वेरीज एज। अब ये दे रखा है आपको, और इसमें आपको ऑर्डर बताना है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ऑर्डर जीरो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आंसर सीधा जीरो आएगा। देखिए यहाँ जीरो की ये पहचान बता देता हूँ। जो आपको दे रखा है ऑन द सरफेस ऑफ टंगस्टन, मतलब सॉलिड कैटलिस्ट है, उसकी सरफेस पर रिएक्शन हो रही है। जहाँ कैटलिस्ट सॉलिड हो वहाँ ऑर्डर हमेशा जीरो होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं आपकी, कई बार रिएक्शन भी आ जाती है। N2 + 3H2 प्रोड्यूस 2 अमोनिया, आयरन इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हालांकि क्योंकि ऑर्डर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, इस तरह से नहीं निकाला जा सकता, रिएक्शन को देखकर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन इस रिएक्शन में जब आपको ये दे दिया कैटलिस्ट सॉलिड है, तो आप उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हैं डायरेक्टली। सॉलिड कैटलिस्ट अगर होगा तो आपका ऑर्डर जीरो होगा, तो ये वहीं से आपका आ जाता है। तो ये आपका फिफ्थ मेथड था, हाफ लाइफ पीरियड से ऑर्डर निकालना। एक मेथड आपका सिक्स्थ है यूनिट से ऑर्डर निकालना। आपको हमने बताया था कि जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट का फार्मूला दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर, जब डिफरेंस में भी करवाया था कि यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और वो है मोल्स पर लीटर की पावर n-1 पर सेकेंड। अब सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि ये रिएक्शन है रेट कांस्टेंट 2.3 × 10⁻⁸ पर सेकेंड, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो आपको इस वैल्यू से कुछ मतलब नहीं, आपको यूनिट देखनी है, यूनिट से आपको ऑर्डर निकालना है। अब यूनिट से ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अब उस क्वेश्चन में आपको यूनिट दे रखी है पर सेकेंड, जबकि यूनिट होती क्या है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर की पावर n-1 पर सेकेंड। मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकेंड इक्वल टू, ये मेरी यूनिट इस क्वेश्चन में दे रखी है। तो पर सेकेंड जब पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n = 1 पर सेकेंड जाके 1 आ जाएगा ये। और 1 जब आता है जब आपका पावर जीरो, तो 1 - n = 0, तो n = 1 आ जाएगा। आपको फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। सपोज अगर आपको यूनिट दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर यूनिट दे रखी है लीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स स्क्वेयर पर सेकेंड, और आपसे पूछेगा कि बताइए ऑर्डर क्या है। तो कुल मिलाकर मेरा जो यूनिट होती है वो होती है मोल्स पर लीटर की पावर n-1 पर सेकेंड, ये यूनिट होती है। और यूनिट जो दे रखी है वो ये है लीटर मोल इनवर्स स्क्वेयर पर सेकेंड। तो इसका मतलब पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो गया। यहाँ पर अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो ये मेरा हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर -2। अगर मैं इसमें आपका कॉमन लेता हूँ -2, इसके अंदर -2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका मोल्स लीटर पर मोल, लीटर की पावर -1 और मोल्स की पावर हो जाएगी 1। तो मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n, सॉरी 1 - n, और मोल्स पर लीटर की पावर -2, तो कुल मिलाकर 1 - n = -2। तो जो n है आपका ऑर्डर वो आ जाएगा 3। तो इस तरह से आप ऑर्डर यूनिट से भी निकाल सकते हैं। ये हमारा छठा मेथड था ऑर्डर निकालने का। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं ऑर्डर निकालने के। एक इसमें ये मॉडिफिकेशंस भी है कि अगर कोई गैसेस रिएक्शन हो, कई बार हमें कंसंट्रेशन न देकर गैसेस की कंसंट्रेशन दे रखी होती है, वो हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना होता है। कंसंट्रेशन देकर सॉरी गैसेस का प्रेशर दे रखा होता है, तो उसमें थोड़ा सा हमारा मॉडिफाई होता है फार्मूला, तो ये फार्मूला बनता है। चलो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। थैंक यू।